नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। थोड़ा सा आज बैकग्राउंड नॉइस रहेगा क्योंकि लाइट नहीं है, तो मुझे थोड़ा जगह शिफ्ट करनी पड़ी है और यहाँ फैन चल रहा है तो फैन की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि लाइट नहीं है बहुत समय से। ठीक है, चलिए 2 मिनट बस रुकिए और भी लोगों को जुड़ जाने देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं। मैं क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा नेट भी स्लो है आज, क्या कोई भी। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए दोस्तों आप लोग। ये फ्लोर बेस्ड पजल है, 9 फ्लोर बिल्डिंग का। दिख जाएगा क्वेश्चन जिसको नहीं दिख रहा है, ये नेट थोड़ा सा स्लो है। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। करीब 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स तो हो ही चुके हैं, धीरे धीरे और भी आ जाएंगे। नहीं आया, आ गया होगा अब। रिफ्रेश करो भाई, दिख जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिए, जिनको नहीं दिख रहा है दिख जाएगा। तीन मिनट इसका स्टैंडर्ड टाइम है, 3 मिनट के अंदर जल्दी से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। डन। चलिए, काफी सारे लोगों के डन के मैसेजेस आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि इसका लेवल क्या था क्वेश्चन का। वैसे इजी है क्योंकि इतनी जल्दी डन अगर बोल रहे हो मतलब इजी ही है। पोल कर लेते हैं सबसे पहले। चलो, कितने लोगों का हो गया यस कर दीजिए जल्दी से। 2500 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। 2500 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं। सिर्फ 15% लोगों का हुआ है। आज प्लस क्लास होगी? नहीं, प्लस क्लास तो मेरे ख्याल से अब सीधा 5 तारीख को है शायद। 5 या 3 तारीख को है शायद। शेड्यूल देख लेना ना कब है प्लस क्लास। 3 तारीख को है अब सीधा। 3 तारीख, 4 तारीख।
और उसके बाद फिर 8 तारीख, डायरेक्ट 3 तारीख को है क्लास आपकी। कल कोई क्लास नहीं है, कल सिर्फ अ, यही वाली फ्री क्लास होगी। प्लस का क्लास कम क्यों? कम नहीं है, 40 क्लासेस है। प्लस की क्लासेस 40 होती है हर महीने की, 1.5 घंटे की। और जो फ्री क्लास होती है वो होती है 10, 1-1 घंटे की, यानी 10 घंटे। लेकिन मैं थोड़ी ज्यादा लेता हूँ फ्री क्लासेस। छुट्टी, हाँ आज भी छुट्टी है, बट फ्री क्लास ले ले रहा हूँ, छुट्टी है तो चलो कुछ तो करना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा आप लोगों का। जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। समझने लग जाओगे एक बार, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 8 person EFGHIJKL are living in a 9 floor building but not necessarily in the same order। 9 फ्लोर की बिल्डिंग में 8 लोग रहते हैं लेकिन इसी ऑर्डर में नहीं रहते। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लोर वैकेंट है। भाई अगर 9 फ्लोर की बिल्डिंग में 8 लोग रह रहे हैं मतलब डेफिनेटली एक फ्लोर तो वैकेंट होगा ही होगा। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, फर्स्ट फ्लोर इज 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 9। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्लोर बनाएंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका फ्लोर। ठीक है, अब यहाँ पर ना फ्लोर और पर्सन पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए। एग्जाम में ज्यादातर हम ये कंफ्यूजन हमारे साथ हो जाता है क्योंकि हम हड़बड़ी में बनाते हैं, तो हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, देयर आर 3 फ्लोर्स, फ्लोर की बात कर रहा है। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में 3 फ्लोर है, तो ये हम डॉट से जे इसको फ्लोर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई और जे के बीच में 3 है। ई लिव्स अबाउ द फ्लोर इन विच एल लिव्स, ई लिव्स अबाउ द फ्लोर इन विच एल लिव्स बट नॉट इमीडिएटली अबाउ, लेकिन इमीडिएटली अबाउ नहीं है। इतनी जल्दी थोड़ा टाइम वेट करना था, 5 मिनट करीब मैंने दिया है टाइम, 2 मिनट का पजल है, 2 से 3 मिनट का। एल लिव्स बट नॉट इमीडिएटली अबाउ, तो इसको इस तरीके से नोट करते हैं कि भाई एल के ऊपर तो ई रहता है, ये आपको पता है, लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं होगा। ठीक है, देयर आर एज मेनी पर्सन आर लिविंग अबाउ के एज बिलो एफ, के ऊपर जितने पर्सन रहते हैं उतने ही एफ के नीचे रहते हैं। ये पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर पर्सन लिख देते हैं भाई, क्योंकि ये पर्सन और फ्लोर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर आर एज मेनी पर्सन आर लिविंग अबाउ के एज बिलो एफ, जे लिव्स जस्ट अबाउ के, जे जो है वो के जस्ट ऊपर रहता है। जस्ट ऊपर मतलब कि ऐसे साइड में एरो देंगे। के हु लिव्स इन प्राइम नंबर फ्लोर, के जो है ये एक प्राइम नंबर के फ्लोर पर रहता है। आई डजंट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, आई जो है ये टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता। देयर आर एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी एज बिटवीन ई एंड एल, इसका मतलब क्या होता है? देखो कंडीशन को पहले तो मैं लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। ई और जी के बीच में जितने भी लोग होंगे उतने ही ई और एल के बीच में लोग होंगे, ये सेम होगा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये कॉमन दिख गया ना, मतलब डेफिनेटली जी और एल के बीच में होगा ये। तो देयर आर एज मेनी पर्सन, बोला पर्सन, फ्लोर नहीं, पर्सन। ठीक है, तो ई एकदम मिडिल में हो जाएगा जी और एल के, तो जी ये, फिर ई ये और एल, तो ये जो है ये पर्सन है, फ्लोर नहीं है ना, ये पर्सन है। ध्यान दीजिएगा भाई इसमें। तो ये कंडीशन का ये की पॉइंट होता है, कभी भी आपको अगर इस टाइप की कंडीशन मिलती है ये की पॉइंट होता है पजल के लिए। और यहाँ पर क्या बोला हुआ था आपको, ई कॉमन दिख गया था, मतलब कि ई डेफिनेटली मिडिल में होगा। अगर यहाँ 2 पर्सन है तो यहाँ पर भी 2 पर्सन होंगे, अगर यहाँ 1 पर्सन है तो यहाँ पर भी 1 पर्सन होगा, अगर यहाँ कोई भी पर्सन नहीं है तो यहाँ भी कोई भी पर्सन नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, एच लिव्स ऑन नॉन प्राइम नंबर्ड फ्लोर, एच जो है वो नॉन प्राइम नंबर के फ्लोर पर रहता है, तो यहां पर लिख लेते हैं नॉन प्राइम। ठीक है, ओनली ई 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन आई एंड एफ, ये ओनली ई क्या है, हिंदी वाले में देख लेते हैं भी। एच और अभाज्य संख्या वाले तल पर रहता है, आई और एफ के बीच केवल एक तल है, एच सबसे निचले तल पर रहता है, ई नहीं है, ये ई नहीं है ना, ये ई थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये ई नहीं है, इस ई को मत देखिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओनली 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर है।
एच डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो एच जो है ये ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है। क्या बात है भाई, 3000 क्रॉस हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा लगा। चलिए, तो अब कहां से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। नहीं बना? बनेगा बनेगा, देखते जाओ बस अभी। ये ई जो था ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर ई नहीं है। ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन आई एंड एफ, एच डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, ऐसा है। तो कहां से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों आप लोग? आई और जे से। आई और जे से कितने लोग बोलते हैं भाई आई और जे से स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिए जो भी बोलते हैं कि आई और जे से स्टार्ट। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोगों को मैं यही बोलूंगा भाई, पहले पूरी कंडीशंस लिखकर सॉल्व करना चालू करो। करीब करीब 15 से 20 दिन तक आप प्रैक्टिस करो पूरी की पूरी कंडीशन जैसे मैंने अभी लिखी है, बिल्कुल इस तरीके से आप लिखो। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी आदत अच्छे से बन जाए उसके बाद आप ट्राई करना कि आप जो चीजें सेट होती है उनको सेट करो और बनाओ। सिंगल पॉसिबिलिटी, लेकिन ट्राई सिंगल का ही करना है, डबल डबल का नहीं। डबल तभी यूज करेंगे जब तक हमको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। जे के और एफ रखना है, चलो ठीक है, देख लेते हैं भाई यहाँ पर कैसे रखना है हमको। यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि के जो है वो एक प्राइम नंबर पे है। के जो है वो एक प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये आपके प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर मैं सर्कल भी कर देता हूँ, ये 2, ये 3, ये 5 और ये 7। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए कि अगर आप, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप इसको रख सकते हो के को, कि उसके ऊपर आप जे रख सको और जे से 3 छोड़कर आई रख सको। ध्यान से देखना भाई, ये देखो के जस्ट ऊपर जे और जे से फिर 3 छोड़कर आई चाहिए। अगर मैं यहां पर रखता हूं के को, तो जे यहां हो जाएगा 3% छोड़कर आई यहां पर होता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। हाँ या ना? बनती है। अब आगे देखो, अगर मैं यहां पर के को रखता हूं तो जे यहां होता है और जे से 3 छोड़कर आई यहां होता है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़े दिन, अभी सीखने का स्टेज है, अभी प्रैक्टिस नहीं करना है भाई, प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम है आपके पास। अभी सिर्फ सीखिए कि कैसे हम चेक करते हैं ये चीज। ये क्यों नहीं हो पाएगा, नो नो लिख रहे हो, क्यों नहीं हो पाएगा? अगर मैं यहां पर के को रखता हूं प्राइम नंबर पे, जे यहां हो जाएगा, तो 3 छोड़कर आई यहां पर होगा। सोचो और बताओ। अरे यार, 8 फ्लोर है, कैसे बोल दे रहे हो? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 8 पर्सन आर लिविंग इन अ 9 फ्लोर बिल्डिंग। एक वैकेंट है ना इसमें, हलवा वाला नहीं है ये। के के ऊपर जितने पर्सन रह रहे हैं, एफ के नीचे उतने ही पर्सन रह रहे हैं, ये आपको सेट करना था। अच्छा, चलिए ठीक है, इसको मैं लिख के दिखाता हूं। अगर मान लो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई के को आप यहाँ पर रखते हो, ठीक है, तो जे यहाँ पर होता है, जे से 3 छोड़कर आई यहाँ पर होता है। आपको पता है क्या कि वैकेंट कहाँ पर है? पता है क्या कि कहाँ पर वैकेंट है? नहीं पता ना? तो फिर कैसे बता सकते हो आपके पर्सन के ऊपर कितने होंगे? के ऊपर पर्सन कितने होंगे आप कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते। के तो प्राइम है, वो तो ठीक है ना। अरे इक्वल बोला है, ठीक है ना, 2 और 2 भी तो हो सकते हैं। ये वो वाली कंडीशन नहीं है जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इसीलिए। कल वाली केस में क्या था, एक ही आपको लेटर दिया हुआ था और बोला था उस पर्सन के, जैसे कि सिर्फ अगर बोलता ना कि के है और के ऊपर जितने पर्सन है, के उतने नीचे पर्सन है, तो आपको ये समझ में आ जाता कि के ऊपर 3 है, के नीचे 3 है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोला था ना, कल 7 फ्लोर वाला किए थे हम, 8 में 7 पर्सन रह रहे थे, तब ऐसा हुआ था। तो चीजों को रटो मत कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, समझने की कोशिश करो। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं दोस्तों, इसको समझते हैं हम। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे हम। कैसे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे भाई? के और जे यहाँ पर मैंने रख दिया, के और जे यहाँ पर मैंने रख दिया, के ऊपर जितने पर्सन, एफ के नीचे उतने पर्सन। एच यहाँ पर तो आ नहीं सकता, एच यहाँ पर तो आ नहीं सकता। और कौन सी कंडीशन थी? आई हमने सेट कर दिया है। जीई और एल वाली कंडीशन आपको चेक करनी है, कहां पर रख सकते हो जीई और एल को? 4 5 6 पे बस। 4 5 6 पर रख सकते हो बस।
अब जो ई है यहां पर एक चीज का ध्यान देना कि भाई ई जो था, ये ई जो था वो एल के ऊपर तो है, लेकिन ई जो है एल के ऊपर तो है लेकिन इमीडिएट नहीं है। मतलब कि इस वाली कंडीशन को मैं ये बोल सकता हूं कि ये ऐसा था, ई एल और ये जी, ऐसा कुछ मैं बोल सकता हूं। क्या ये कंडीशन यहां पर आप सेट कर पा रहे हो? सोचो, देखो थोड़ा सा अच्छे से, क्या आप यहां पर ये कंडीशन को सेट कर पा रहे हो? अगर हम एल को यहां ले लेते, एक छोड़कर ई को यहां लेते, तो जी यहां हो जाता, फिर एच कहां जाता, एफ कहां जाता, आपके पास एफ भी है, एच भी है, कंडीशन गलत हो जाती। कैसे होती गलत, देख लो भाई, बता रहा हूँ। एल को अगर हम यहाँ रखते, एक छोड़कर ई को यहाँ पर रखते, एक छोड़कर जी को हम यहाँ पर रखते, तो हमको क्या क्या चाहिए था? अभी हमको एच भी चाहिए था जो कि नॉन प्राइम पे, तो एच तो यहाँ पर आना चाहिए था। अब आई से एफ यहाँ पर रख दोगे तो ये वैकेंट आपका हो जाएगा ऐसा। क्या गलत है इसमें, जल्दी से बताओ क्या गलत है इस वाले में? ये वाली कंडीशन गलत है। के ऊपर जितने पर्सन, एफ के नीचे उतने पर्सन, गलत हो गया। ठीक, समझ में आया ये चीज कैसे गलत हो रही है? गलत कैसे हो रहा है, पहले उस चीज पर फोकस करो, तब आपको ये समझ में आएगा कि सही कैसे होता है। गलत कहां हो रहा है पहले इस पर फोकस करना है, तभी तो आप पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करोगे। ठीक है ना? कौन सी कंडीशन गलत हो रही है इस पर ध्यान देना है। चलो, अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको बढ़ा देते हैं और ऊपर बढ़ा देते हैं हम के को हम यहां पर रख सकते थे ऐसा, तो जे यहां पर होता, होता ना भाई ऐसा, के को यहां रखते तो जे यहां पर होता। अब जे से आपको तीन छोड़कर आई चाहिए, ऊपर तो हो नहीं सकता, तो तीन छोड़कर आई यहां पर हो जाता ऐसा। ठीक है, आई से आपको एक छोड़कर एफ रखना है तो एफ यहां पर हो जाता। अब ये वाली कंडीशन आप नहीं सेट कर पाओगे, ये सेट ही नहीं होगी, गलत हो रही है, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी गलत होती, होती कि नहीं होती? एक बार देखो जल्दी से, कोई कहीं कुछ रखने के लिए जगह ही नहीं बच रही आपके पास, नहीं हो रही ना? तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई ये तो मैं रख ही नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए ये वाली भी गलत हो गई। आप नहीं रख पाओगे भाई, देखो जी को यहाँ रखोगे, एक छोड़कर ई को तो रख लोगे, पर एक छोड़कर एल नहीं आ पाएगा, गलत हो गया। और एक ऊपर बढ़ा दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। कैसे? यहां पर रख दिए अब जे को, सॉरी के को, क्योंकि के प्राइम पे है ना, तो यहां पर रख दिए के को, जस्ट ऊपर जे हो गया, जस्ट ऊपर जे हो गया। अब क्या करना है आपको, के से जस्ट ऊपर जे हो गया, जे से तीन छोड़कर आई चाहिए था, तो जे से एक दो तीन छोड़कर आई यहां पर आ गया। आई से एक छोड़कर आपको एफ चाहिए, आपको एफ चाहिए, और ध्यान से देखो भाई, आई से एक छोड़कर एफ चाहिए, कहां पर रख सकते हो, कहां पर रख सकते हो, जल्दी बताओ। भाई के ऊपर जितने पर्सन एफ, ये देखो आई से एक छोड़कर एफ यहां पर रख सकते हो ऐसा, क्योंकि यहां पर अगर आप एफ रख देते ना तो नीचे बहुत सारे पर्सन दिख जाते। यहां पर अभी आपको के से ऊपर कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो भाई यहां पर आपको एफ के नीचे कितने दिख रहे हैं, एक दिख रहे हैं, मतलब डेफिनेटली ये वैकेंट होगा। क्यों वैकेंट होगा? क्योंकि आपको बोला है के ऊपर जितने पर्सन है, तो एक पर्सन आपको ये दिख रहा था बस, तो एफ के नीचे भी एक पर्सन ही यहां पर आएगा, मतलब डेफिनेटली ये वैकेंट हो गया आपका, ये कंफर्म हो गया आपका। अब देखो और कौन सी कंडीशन बच गई थी, आई एफ हमने सेट कर दिया, अब ये वाली बची थी जीई एल वाली। जीई एल को कहां पर सेट करोगे, जी ई एल, एक एक छोड़ के, ये देखो जी से ई से एल, एच नॉन प्राइम पे आना था, यहां पर रख दो एच को, ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो ये कंफ्यूजिंग रहते हैं ये क्वेश्चन, मैं ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपको ये कंफ्यूजिंग लगेंगे, काफी हद तक कंफ्यूजिंग लगेंगे, ऐसा लगेगा ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, उसके बाद बहुत आसानी से बनते हैं ये, क्योंकि वैकेंट को ना आप काउंट नहीं करते, बात ही हो जाती है। हमारी आदत क्या होती है कि हमको ये पता है 7 बंदे 7 फ्लोर, तो हम तुरंत तुरंत सेट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वैकेंट की बात आ जाती है ना, तो हम उसको काउंट नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं समझ में आता है। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, धीरे धीरे सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। एक पर क्यों नहीं, एक पर वाला तो गलत हुआ था ना, शुरू में बताया था मैं, एक पर रखोगे तो कुछ कौन सा तो गलत हो रहा था, बताया था मैं उस समय। और एक पर आप रख नहीं सकते, एक वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, प्राइम नहीं होता है एक, प्राइम होता है टू। तो हम कौन सी कंडीशन ले रहे थे, प्राइम वाली ले रहे थे, दो तीन पांच सात, आपके पास चार चीजें थी। अच्छा, अगर आप ऊपर से चालू करते तो ऊपर से भी आप कर सकते थे, किस्मत किस्मत की बात होती है भाई, अगर कोई ऊपर से चालू करता उसका एक ही बार में सॉल्व हो जाता।
वैकेंट कैसे चेक करें? देखो आपको जब बोला है ना के ऊपर जितने पर्सन, एफ के नीचे उतने पर्सन, तो एफ के नीचे आपको एक ही स्पेस दिख रहा है और के ऊपर आपको एक पर्सन दिख रहा था, तो डेफिनेटली एफ के नीचे एक पर्सन होगा, के ऊपर एक पर्सन होगा, तो जो ऊपर वाला एक और खाली दिख रहा था वो वैकेंट हो गया, खत्म बात। चलिए जल्दी से बनाइए इसको, 2 से 2.5 मिनट का समय लगना चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। देखिए डेली 10:30 बजे क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है ना, डेली 10:30 बजे क्लास होगी। जिस दिन छुट्टी होगी मेरी उस दिन मैं ज्यादा क्लासेस भी लूंगा, तो क्लासेस मिस नहीं करना, क्योंकि ये 1000 पजल की जो सीरीज है, ये आप सीरीज अगर कर लेते हो तो आपको पजल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको फिर कंटिन्यू। लेकिन आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, ये नहीं कि बीच में कभी मन आ रहा है तो आ जा रहे हैं, नहीं मन आ रहा तो नहीं आ रहे। आपका रूटीन होना चाहिए भाई, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो छोड़ छाड़ के पूरा सिर्फ क्लास में होना है आपको। 10:30 बजे ये कब तक चलेगी? 7 तारीख तक। उसके बाद क्या है, मेरा 8 तारीख से बैच चालू हो जाएगा सुबह वाला, तो इसीलिए फिर मैं इसको टाइम को थोड़ा चेंज कर दूंगा। टाइमिंग फिर रात को शाम वाम के आसपास रखेंगे हम। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्व हो गया होगा। कितने लोगों का सॉल्व हुआ जल्दी से यस कर दो, जिनका सॉल्व हो गया। और जिन्होंने पिछली क्लासेस मिस कर दी है आप लोग देख लीजिएगा, वो क्लासेस आप देख सकते हो, तो वो रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पर मिल जाएगी। मेरी प्रोफाइल आप सर्च कर लीजिएगा, अंकुश लांबा सर्च करोगे मेरी प्रोफाइल दिखेगी, उसको ओपन कर लेना। उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको स्पेशल क्लासेस का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें सी ऑल कर देना, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको दिख जाएगी लाइन से। क्या करना है, सबसे पहले मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिए अंकुश लांबा, और सर्च करने के बाद वहां पर आपको स्पेशल क्लासेस का एक सेक्शन दिखेगा, स्पेशल क्लास का, तो उसमें आप सी ऑल पे क्लिक करके सारी क्लासेस आप देख पाओगे जो भी आपकी मिस हो गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों से ये बन गया क्वेश्चन, इजी ये लगता है। There are 8% NOPQ, RST and U were born in a different months, that is January, March, April, June, August, September, October and December, but not necessarily in the same order. ठीक है, तो आपको कुछ अलग अलग मंथ के नाम दिए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम मंथ के नाम लिख लेते हैं, जनवरी, उसके बाद है मार्च, फिर अप्रैल, फिर जून, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। थर्टी वन 30, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 31 और 30 हमने लिख लिया भाई, कौन सा मंथ 30 डेज का होता है, कौन सा मंथ 31 डेज का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आगे क्या बोल रहा है, क्यू वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट, तो क्यू जो है वो अगस्त में बॉर्न हुआ है। पी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर टी, पी जो था वो टी के जस्ट पहले, मतलब साइड में एरो। देयर वर 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 2 पर्सन। एन वॉज बॉर्न आफ्टर एस, एन जो है वो एस के बाद कहीं पर पैदा होता है, आपको नहीं पता भाई, एक एक छोड़कर है, दो छोड़कर है, तीन छोड़कर है, नहीं पता। देयर वर 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन टी एंड ओ, टी और ओ के बीच में 2 पर्सन है। एंड बोथ ऑफ देम वर बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, एंड बोथ ऑफ देम मतलब कि इन दोनों की बात कर रहा है, इन दोनों की बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं भाई? इस चीज पर फोकस करना, काफी लोग गलतियां करते हैं यहाँ पर। आपको क्या बोला यहाँ पर, देयर वर 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन टी एंड ओ एंड बोथ ऑफ देम वर बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, तो ये लोग ये सोचते हैं कि सर टी और ओ के बीच में 2 लोग हैं, एंड बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों की बात कर रहा है जो बीच में, नहीं या बीच वाले की बात नहीं कर रहा है, बीच वाले की बात नहीं कर रहा है, वो जिनके बारे में बोला है उनकी बात कर रहा है, टी और ओ की। तो टी और ओ दोनों ही कौन से मंथ में है, 30 डेज वाले मंथ में है, तो ऐसी कौन सी जगह दिखती है, डायरेक्ट सेट हो जाएगा आपका। चलो पहले लास्ट लाइन को भी पढ़ लेते हैं। मोर देन 3 पर्सन वर बॉर्न बिफोर यू, यू से ऊपर मोर देन 3 यानी कि +3, 3 से ज्यादा लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है भाई कंडीशन कैसे, टी और ओ 30-30 में होने चाहिए, 30 वाला ये दिख रहा है आपको, 30 वाला एक ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ और यहाँ ऐसा सेट कर सकते हो ना आप, 30 और 30 यहाँ और यहाँ ऐसा सेट कर सकते हो। अब देखो टी के ऊपर तो पी था, तो आप यहाँ पर टी को नहीं रख सकते, क्योंकि टी के ऊपर आप पी नहीं रख पाओगे। तो इन दोनों जगह पे अगर यहाँ पर आप टी नहीं रख सकते, तो ओ को यहाँ पर रख दो और टी को यहाँ ऊपर में रख दो, ये टी हो गया, ये ओ हो गया। टी के ऊपर क्या था, पी था। ठीक, इतनी चीजें सेट हो गई, हाँ या ना, सही है ना यहाँ तक? अब इसके बाद क्या सेट कर सकते हो भाई, क्यू से 2 छोड़कर आपको आर रखना था, तो क्यू से 2 छोड़कर ऊपर की तरफ तो आर होगा नहीं, तो क्यू से 2 छोड़कर नीचे की तरफ आर रख दो। बचा क्या आपके पास,
बचा क्या आपके पास, देखो u के ऊपर 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा भाई आप u को यहां तो रख नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर तो सिर्फ 3 है, तो u को डेफिनेटली यहीं पर रखना पड़ेगा। भाई यहां पर अगर आप u को रख देते तो इसके ऊपर तो सिर्फ 1 2 3 दिखते ना, हमको 3 से ज्यादा चाहिए थे, तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए u को यहां पर रख दिया। अब s के नीचे n रखना है, तो s के नीचे n, ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्यू वाला कैसे आया, क्यू तो दिया हुआ था ना अगस्त में। टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं है, चैनल है। टेलीग्राम पे आप लोग चैट नहीं कर सकते, वो चैट्स में कभी कभार बस ओपन करता हूँ, लेकिन हाँ क्लासेस के नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप बैंकिंग क्रॉनिकल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों जगह सर्च कीजिएगा, बैंकिंग क्रॉनिकल मेरा चैनल मिल जाएगा आपको, दोनों जगह ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी यूट्यूब पे भी। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, धीरे धीरे आप लोगों को आने लगेगा। अभी क्या है, मेन दिक्कत ये होती है कि हम, हमारी आदत क्या होती है ना, हम दो दो तीन तीन पॉसिबिलिटी बना के करते हैं। अचानक से जब एक ही पॉसिबिलिटी पे यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा, ये जब आप सीखने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर देखते 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 आप सीखने लग जाओगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो लोगों से आगे बढ़ना मेन क्या चीज है, दूसरों से आगे बढ़ना, तो वो बढ़ोगे, मेरी गारंटी है भाई। यहाँ पर 2 2 मिनट में अगर ये डन के मैसेजेस स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा है भाई कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप भी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 2 मिनट के अंदर डन लिखोगे मैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कितने लोगों का हो गया, यस कर दो जल्दी से। सिर्फ 30%, 34% लोगों का। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनसे जल्दी नहीं बनता है, कोई बात नहीं, बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ बनेगा, अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो। 100% तरीके से फॉलो करो दोस्तों, सारी क्लासेस में आओ, मिस नहीं करो, लाइव देखो, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, 8% ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम आर सिटिंग अराउंड a square table. 4 of them sit at the corner while 4 of them sit at middle of the side of the table. ठीक है, ओनली 2% आर फेसिंग आउटसाइड, सिर्फ और सिर्फ 2% आउटसाइड फेस करते हैं। ठीक है, बाकी के 6 लोग जो होंगे वो इनसाइड फेस करेंगे, and the remaining are facing towards the center of the square table. 2% who are facing outside the center are sitting at the middle of the table. तो ये जो दो आउट देखने वाले हैं ये मिड साइड में बैठे हुए हैं, मिडिल में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। अब क्या बोल रहा है आपको, ये मिडिल वाले जो हैं ये आउटसाइड देख रहे हैं, 2 लोग, इनके अलावा बाकी जितने भी लोग होंगे ये ऐसा अंदर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ये बताओ। जरूरी नहीं है ना कि वो आमने सामने वाले ही हों, तो कैसे पहले से फिक्स करेंगे। भाई यहाँ और यहाँ वाला भी तो, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये अंदर देख रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता था, इसीलिए पहले से नहीं बनाना है। ठीक है, पहले से नहीं बनाना है कभी भी इस टाइप में, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं सोचना है भाई आपको। चलिए तो ये सबको हटा देते हैं, डायरेक्शन हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ स्क्वायर बनाएंगे, जैसे जैसे सेट होते जाएगा वैसे वैसे हम उसको सेट करते जाएंगे। चलिए आगे क्या बोल रहा है आपको, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, जी जो है वो एच का इमीडिएट नेबर है, मतलब कि जी या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा एच से। एम सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। एम सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ, ये एफ के थर्ड टू राइट में है, और क्या बोला है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, और एम जो है ये इमीडिएट लेफ्ट में है जे से। जे हु सिट्स एट मिडिल ऑफ द टेबल, जे जो कि एक मिडिल ऑफ द साइड में बैठता है, यहाँ पर मिड लिख देते हैं भाई, ये मिड पे बैठता है। ई फेसेस जी, ई फेसेस जी, फेसेस जी कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कल की क्लास में। कल जिसने क्लास मिस की थी आज देख लेना भाई, वो पुरानी क्लासेस, कल की 3 क्लासेस हुई थी, समझ में आ गया ना ये चीज।
फेसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, इसको मिस कर दिए तो गया पजल, फिर नहीं बन पाएगा। तो ई फेसेस जी का मतलब क्या है, आप यहां पर इसको ऐसा बना सकते हो कि भाई जी जो है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है, ये ई भी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, एक दूसरे को ये फेस कर रहा है। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, जे इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो जे जो है ये आउटसाइड देख रहा है, मिड पे बैठता है और आउटसाइड फेस कर रहा है। एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एच जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, के जो है वो ई का इमीडिएट नेबर है। एंड फेसेस एल, और वो एल को फेस कर रहा है। चलिए कहां पर कौन सी चीज को सेट कर सकते हो बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करो, आप आपके हिसाब से, अपने हिसाब से सोचो भाई, दूसरों का कमेंट नहीं देखना है, अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाओ, एग्जाम में भी आप ही बनाओगे। जे से स्टार्ट करें, चलो ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखो फिंगर रूल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कहीं से भी आप ऐसे फिंगर लगा के आप चेक कर सकते हो। तो जे को चलो यहां पर से चेक करते हैं, अगर मैं जे को यहां पर रखता हूं तो यहां पर एम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखो मैं जो भी बोलता हूँ ना थोड़ा ध्यान से सुना करो, उसके बाद हाँ या ना बोला करो, तुरंत बस हाँ 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 नहीं करना है, ठीक है ना? मैंने क्या बोला, जे यहां पर होगा तो एम यहां पर हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधा बोलो, क्योंकि कई बार मैं क्या है उल्टा चीजें बोलता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोला अभी, जे यहाँ पर होगा तो एम यहाँ, भाई जे अंदर थोड़ी देख रहा है, जे तो बाहर की तरफ फेस कर रहा है ना, तो जे अगर यहाँ होगा तो एम यहाँ होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को नहीं लेंगे, इस कंडीशन को मत लो। क्यों ना लो बोल रहा हूं मैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि जे को यहां पर मत लो, पहले यहां से चेक करते हैं। आसानी होगी ऊपर वाले लेने में, चलो ठीक है, वही बात है। भाई देखो अगर मैं जे को यहां पर लेता हूं ना, ध्यान से देखना, जे जे को अगर हम यहां पर लेते हैं ऐसा, तो ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, ये देखो जे मिड पे बैठा है, आउटसाइड फेस कर रहा है। इमीडिएट लेफ्ट वाला एम है, तो इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर एम हो जाएगा। अब एम जो था वो कहां पर था भाई, एफ से 2% छोड़कर एम था ना, तो यानी कि डेफिनेटली एफ यहीं पर आएगा, क्योंकि देखो ये वाली जगह से दो छोड़कर तो हो नहीं सकता, यहां पर तो एफ नहीं हो सकता ना। आप इसको ऐसा चेक कर सकते हो, एम से दो प्लेसेस छोड़कर एफ होना चाहिए, तो देखो एम से दो प्लेसेस छोड़कर यहां तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली इस तरफ दो प्लेसेस छोड़कर एफ यहां पर हो जाए। अब एफ के राइट में एम बोला है, तो भाई राइट मतलब कि ये ऐसा होगा, होगा ना ऐसा। और कौन सी कंडीशन आपको दी हुई है, जो ई के मिडिल में के है, तो के सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आ सकता है, और तो कोई जगह बचेगी नहीं आपके पास इसके बाद, इसके बाद और तो कोई जगह आपके पास बचेगी नहीं। जे हो गया, एम हो गया, एफ हो गया, एम हो गया, जी और एच बचा था बस आपका। एफ के लेफ्ट में एच, एफ के लेफ्ट में एच मतलब कि एच यहां पर रखोगे भाई, एफ के लेफ्ट साइड में एच ये। अब क्या बच गया आपके पास, के फेसेस आई, ये हो गया भाई, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर, ये अंदर। क्या ये सही है, जल्दी से बताइए एक बार, क्या ये सही है? ईजी कैसे फिक्स किया? अरे मैं कल ही तो सिखाया हूं, कल की क्लास में नहीं आए थे आप? एकता तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो यार, कैसे कर दे रही हो? अरे फेसेस बोला है ना, ई फेसेस जी का मतलब क्या होता है? ई फेसेस जी का मतलब क्या होता है? अच्छा अब ठीक है, बात करेंगे ना, रुको तो सही, वेट करो थोड़ा सा। अब मुझे ये बताओ क्या ये सही है, जल्दी बताओ। क्यों नहीं है, चलो नो वाले जल्दी, नो नो वाले बताइए क्यों नहीं, क्या चीज गलत थी हमारी, क्या चीज गलत थी हमारी, कुछ गलत थी इसमें? एफ एम नहीं, एफ एफ एम तो सही है। आई नहीं है ना यार, ये एल है, ये आई नहीं है, ये आई नहीं है, ये एल है।
इसको गलत बोल रहे थे क्या? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार। वो आई तो आप लोगों में किसी ने कमेंट किया कि के फेसेस आई, तो मैंने आई लिख दिया, मैंने यहाँ इधर देखा भी नहीं कि क्या है। जो बच गया उसको लिख दो, मैं तो यही बोलता हूँ, जो बच गया उसको लिख दो, जो भी होगा। मैं लिखता भी नहीं हूँ एग्जाम में कि क्या है यहाँ पर। जो भी लास्ट में बच जाता है ना उसको ऐसे छोड़ देता हूँ मैं, कभी मैंने आज तक नोट नहीं किया एग्जाम में, क्योंकि भाई जो भी नाम इनके अलावा दिखेगा अब ऑप्शंस में, तो डेफिनेटली वो यहीं पर होगा, तो जब भी दिखता है उसके बाद लिख लेता हूँ। तो आई हो एल हो जो भी हो वो आपको पता चल जाएगा बाद में, तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको। अच्छा, अब यहाँ पर ना देखिए काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूजन किस चीज का हो रहा है? ई का कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि सर यहाँ पर ई फेसेस जी बोला है तो आपने जी को इनसाइड क्यों लिया? देखो ई फेसेस जी का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ। ई फेसेस जी का मतलब होता है कि ई जो है वो फेस कर रहा है जी की तरफ। ई जो है वो जी की तरफ फेस कर रहा है। आप चाहते तो आप ये कर दो ना भाई, जी का डायरेक्शन मत लो, जी का डायरेक्शन आप मत लो, आप सिर्फ ई का डायरेक्शन ले लो अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसा। इसका तो पता था ना, ई फेसेस जी है मतलब कि ई जो है वो जी की तरफ फेस कर रहा है, फेस कर रहा है मतलब देख रहा है। तो जी को आप यहां पर रख दो। बट बाद में जैसे ही आपको पता चल गया कि भाई ये बाहर है और ये बाहर है, तो डेफिनेटली ये अंदर ही होगा ना। बाद में हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ई कॉर्नर पे नहीं हो सकता। आपको कहीं पर कोई कंडीशन ऐसी बोली थी, देख लेते हैं हम। ई फेसेस जी, चलो ठीक है कॉर्नर पे बना दो। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया जिसने भी बोला कॉर्नर वाला, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चलो ठीक है, इसको कॉर्नर पे बना देते हैं। ये ऐसा रख देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा ठीक है, कॉर्नर वाले जो भी है जितने भी लोग बोल रहे कॉर्नर पे, तो अच्छा सवाल था बहुत। देखिए क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, ई फेसेस जी, ठीक है, ई को यहाँ पर हम बना देते हैं, ये ई हो गया। ये जी को फेस कर रहा है तो जी को यहाँ पर रख देते हैं ऐसा। देखते जाओ अभी। ये हमने जी को यहाँ पर रख दिया, जी का डायरेक्शन भी सेट नहीं किया, अब उस चीज के बारे में बात कर लेंगे चलो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ई जी ये वाली कंडीशन आपकी हो गई। अब देखो आगे, आगे क्या बोल रहा है आपको, इसका डायरेक्शन मत लो ना, हमने सिर्फ ई फेसेस जी के हिसाब से लिया है। इसके बाद हमने कौन सी कंडीशन चेक की थी? जे मिड पे आउटसाइड फेस कर रहा है, जे मिड पे आउटसाइड फेस कर रहा है, जे मिड पे है और आउटसाइड फेस कर रहा है, लेफ्ट में एम है, तो जे कहां पर नहीं आ सकता भाई? जे यहां पर नहीं आ सकता, जे यहां पर नहीं आ सकता, दो जगह गई, गई कि नहीं गई भाई? ध्यान से देखो, जे को अगर यहां रखोगे आउटसाइड फेस कर रहा है तो लेफ्ट में एम नहीं हो सकता। जे को अगर यहां रखोगे आउटसाइड फेस कर रहा है, लेफ्ट में एम नहीं हो सकता। अब जे को अगर यहां पर रखोगे तो एम आपका यहां पर होता है, जे को यहां रखोगे आउटसाइड तो लेफ्ट में एम यहां पर होता है, और जे को अगर आप यहां पर रखोगे तो लेफ्ट में एम इस तरफ होता है। ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है, एक ये वाली एक ये वाली, जे और एम वाली। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कंडीशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ई का नेबर के होना चाहिए था। ई का जो नेबर है वो के होना चाहिए था, कंफर्म था कि ई जो है वो के का नेबर होगा। कैसे रखेंगे इस चीज को, एक एक करके बताता हूं, ध्यान से देखते जाना भाई। अगर पहले इधरी वाले को चेक कर लेते हैं, कोई सा भी चेक कर लो, आपकी मर्जी है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जगह पे नहीं हो सकता, तो पहले ये ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पर हमने रख दिया जे को, जो कि बाहर की तरफ देख रहा है, तो इमीडिएट लेफ्ट में क्या हो गया आपका, एम हो गया। अब एम कहाँ बैठा हुआ है? एम एफ से 2% छोड़कर राइट की तरफ में बैठा हुआ है। एफ जो है वो एम से 2% छोड़कर राइट की तरफ बैठा हुआ है, तो एफ को आप कहां पर ले सकते हो? एफ को आप कहां पर ले सकते हो? सोच कर बोलना भाई, कुछ भी नहीं जवाब देना है, सोच कर बोलिए, पॉसिबिलिटी को चेक कर बोलिए। क्योंकि एफ से दो डायरेक्शन निकलते हैं, एक राइट की तरफ में एम और एक लेफ्ट की तरफ में एच, जो कि जी का नेबर होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जब जी का नेबर एच यहां पर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको एफ को यहां पर लेना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 3% हो जा रहे हैं। हमको कितने चाहिए थे? 2% चाहिए थे, हुआ कि नहीं गलत? होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन को भी मैं बता देता हूँ कि भाई ये ई और जी आपको इधर दिख रहा है, ये जे को अगर हम यहाँ नहीं लेते तो क्या होता। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ना, वेट करना, भागना नहीं भाई कि हाँ हमसे तो बन गया, बन गया कुछ नया सीखेंगे, तो वेट करना थोड़ा सा।
ये जो जे वाली कंडीशन थी हमने तो ऊपर रखा, चलो ठीक है, नीचे रखते तो जे यहां होता तो इमीडिएट लेफ्ट में एम यहां होता। अभी भी देख लो आप, एम से अगर दो छोड़कर आप एफ को चाहे यहां पर रखो, चाहे दो छोड़कर एफ को यहां पर रखो, एफ के जस्ट बगल में आपको एच भी तो चाहिए था, हाँ या ना? चाहिए था ना। अच्छा, अब ये चीज को चेक कैसे करते हैं, मैंने क्यों लिया था मिडिल में, ये जो काफी लोगों ने सवाल किया था ना कि सर ये मिडिल पे क्यों लिए, तो ये चीज मैंने कल आप लोगों को नहीं बताई थी शायद, शायद नहीं बताया था मैं कल, इसीलिए आप लोग ऐसा बोल रहे हो, या फिर नए स्टूडेंट्स आए होंगे। क्यों लिए थे, देखो जब आपको पता है कि एफ के राइट में 2% छोड़कर एम है, एफ के 2% छोड़कर राइट में एम है, मतलब ये किसी भी तरफ देखे भाई, नॉर्थ देखेगा तो इसके लिए भी नॉर्थ देखेगा, इसके लिए भी नॉर्थ देखेगा ना, मतलब डेफिनेटली एच यहां पर आएगा ऐसा। ये होगा कि नहीं, इस चीज को बताओ बस, ये जो मैंने लिखा है ये होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। तो मैंने एक चीज आप लोगों को हमेशा बताई है, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे उनको तो पता ही होगा कि 8 लोगों के अरेंजमेंट में अगर 2 लोगों के बीच में 3 दिखता है तो क्या होता है, ये होता है, हाँ या ना? बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? 8 लोगों के अरेंजमेंट में अगर बीच में 3 पर्सन है, कंडीशन भी अगर देता है ना, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एच एंड एम, मतलब दोनों सामने सामने है, दोनों आमने सामने है, तो ये तो कंफर्म हो गया ना भाई आपको कि एच और एम आमने सामने होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अगर हम ये ले लेते ना ऐसा, अगर हम ऐसा ले लेते तो आपको क्या पता था, आपको क्या पता था भाई, जे को यहां लो, ई तो यहीं आएगा, सॉरी एम तो यहीं आएगा, जे को यहां लो एम तो यहीं आएगा, तो एम के आमने सामने एच, मतलब एच यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने। भाई हमको तो जी के बगल में चाहिए था ना, जी के बगल में चाहिए था हमको एच, इसी वजह से ऐसा बनाए थे। फिर से बता रहा हूं, इसको बनाकर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई। ये देखो, ये जब हम शुरुआत में बनाए थे ना, तो यहां पर हमने ई को मिडिल पे ही क्यों लिया था, उसका जवाब ये है कि आपको पता है ना कि जी का नेबर कौन है, एच है, मतलब एच या तो यहां पर होना चाहिए, एच या तो यहां पर होना चाहिए। और अगर आपको पता है कि जे मिड में बैठा है, आउटसाइड फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली ये तो कॉर्नर पर होगा, तो एच भी तो कॉर्नर पर ही होना चाहिए ना, क्योंकि आमने सामने है तो होते होंगे ये दोनों। ये देखो, एच से 3% छोड़कर एम, तो आमने सामने होंगे, तो जब पता है कि जे मिड पर बैठा है तो डेफिनेटली एम कॉर्नर पर होगा, क्योंकि जे के लेफ्ट में है, तो मिड के लेफ्ट में क्या होता है, कॉर्नर होता है। अगर एम कॉर्नर है तो डेफिनेटली उसके सामने वाला भी तो कॉर्नर ही होगा, तो एच तो कॉर्नर पे ही चाहिए। और एच कॉर्नर पर कब, इतना दिमाग कैसे भाई, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, वही तो बोलता हूं। आप जब तक ऐसे देखो, सिंपल सी चीज है दोस्तों, जब तक आप ना ऐसे बनाते रहोगे ना पजल्स को, जब तक आप पजल्स को इस तरीके से बनाते रहोगे ना, 7 6 5 4 3 2 1, जे या तो यहां होगा या तो यहां होगा, एक यहां पर बना दिए, एक यहां पर बना दिए, जैसे 1% छोड़कर आई है, सॉरी जैसे दो, जैसे 1% छोड़कर आई है, जैसे एक बार आई यहां पर बना दिए, जैसे एक बार आई यहां पर बना दिए, जैसे एक बार आई यहां पर बना दिए, जैसे एक बार आई यहां पर बना दिए। ऐसा जब तक बनाते रहोगे दिमाग कैसे बढ़ेगा यार, आप तो दिमाग लगा ही नहीं रहे हो ना कुछ इसमें। तो बात को समझिए, जब आप एक ही चीज में सोचोगे तब तो दिमाग बढ़ेगा भाई, दिमाग की एक्सरसाइज करोगे तब तो बॉडी ऐसी बन जाती है क्या बिना एक्सरसाइज किए? एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है ना, फिजिक कैसे बनती है? तो भाई दिमाग भी तो एक चीज है, बॉडी का एक पार्ट है, तो दिमाग बढ़ाने के लिए उसकी एक्सरसाइज होनी जरूरी है कि नहीं है? फिंगर रूल का यूज करेंगे तो दिमाग जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें दिमाग में आने लगती है, ये सब चीजें मैं वैसे मैं बहुत समय से बता चुका हूँ, कल शायद मैंने ये चीज नहीं बताई क्योंकि कल ये वाला क्वेश्चन कहीं आया भी नहीं था, 3 वाला। आता तो मैं कल जरूर बताता आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे सीखोगे दोस्तों, जो नए लोग हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। पजल मतलब बहुत आसान चीज है, बस दिमाग में यही रखो कि पजल मतलब बहुत हलवा चीज है, आराम से बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, वेट करिएगा, मैं दे रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। एक लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं। देखो काफी लोग क्या है ना, पता है शुरुआत में ऐसे ही सोच लेते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये चीज क्या है ना, वो बाद में भी पछताते रहते हैं फिर। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए भाई, आपका पास दिमाग है, बहुत होशियार हो भाई, भगवान ने जो दिमाग दिया ना बहुत तेज होता है ये, बस हम क्या है ना उसका यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है यूज करो, तभी ये बोलते हैं क्या करना है यार यूज करके। समझो बात को,
दिमाग यूज करोगे तो जल्दी होगा। और जो नए लोग हैं, चलिए पोल करते हैं उनके लिए, कितने लोग नए हैं यहाँ पर, कितने नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जल्दी से एक बार यस कर दीजिए जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी क्लास में, या आज और कल में ही आए हैं बस। यस कर दीजिए जो नए लोग हैं। 29%। भाई मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है ना, आप लोगों को बता दूं ये चीज, क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं ना कि यार ये कुछ भी बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। आप भी कर सकते हो भाई, बहुत जल्दी कर पाओगे, और आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स हैं? 2900। मैंने 2017 का जो पेपर हुआ था, आरआरबी पीओ और क्लर्क, ये दोनों मैंने क्वालिफाई किया था। फाइनल सिलेक्शन 2018 में मार्च में मैंने ज्वाइनिंग की थी। 14 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था बैंक, और सितंबर 29 को मैंने रिजाइन किया था। उसके बाद से मैं फुल टाइम टीचर हूँ, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करता हूँ। यूट्यूब चैनल तो मैंने तभी चालू कर लिया था जब मैं खुद पढ़ाई करता था। जब बैंक की तैयारी कर रहा था मैं तभी यूट्यूब चैनल चालू करके पढ़ाने लग गया था, क्योंकि पजल कोई सही नहीं पढ़ाता था। मैं खुद सर्च करता था इधर उधर, मुझे कहीं नहीं मिला जो मुझे इस लेवल से इस तरीके से पजल पढ़ाए, कोई नहीं पढ़ाता था। और एग्जाम में ऐसा ही जरूरत होती है, क्योंकि जब कोई एक कैंडिडेट पढ़ता है ना, तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअल होता क्या है एग्जाम में हमारे साथ। तो वो चीज़ कोई पढ़ाता ही नहीं था। वैसे मैंने कितने जगह सर्च किया, यूट्यूब वगैरह सब हर जगह सर्च किया, ऑफलाइन कोचिंग भी की, सब कुछ कर लिया, पर कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना के अब ये वाली जो पजल्स हैं उनको बनाना चालू किया। काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी लोग सिलेक्ट भी हो चुके हैं, और बहुत जल्द आप भी सिलेक्ट होंगे उम्मीद करता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो। आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, मेरा कुछ नहीं जाएगा। करियर आपका है, आपको सोचना है। जितनी जल्दी सही चीजों को फॉलो करोगे, जितनी जल्दी उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि गलत तो फिर करते 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 काफी समय निकल ही जाता है। चलिए, तो ये जो डन के मैसेजेस आप लोग देख रहे हैं ना, काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार क्या ये पॉसिबल है इतनी जल्दी। हाँ भैया पॉसिबल है, अगर आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू करोगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप करिए, आपको करना है तो नहीं करना आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, तो ये उनका रिप्लाई है। कल कुछ लोग बोल रहे थे, तो उनका रिप्लाई है भाई आपको फॉलो करना है आप करिए, नहीं करना मत करिए, वो आपकी चॉइस है। आप चाहते हैं 2 मिनट के अंदर पजल बनाना तो बिल्कुल करिए, नहीं चाहते तो मत करो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ भाई जहां पढ़ो अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन लो। चलिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 8 पीपल JK, कितने लोगों से हुआ था यार? यस करो एक बार जल्दी से जिनका हो गया। 46% लोगों से, चलो ठीक है। सीख जाओगे यार, बाकी लोग सीख जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूँ। सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, सीखने की जिम्मेदारी आपकी है, सीखना आपको है, मेहनत आपको करनी है। 8% JKLMNO PQ are sitting in a straight line. Some of them are facing north, while some of them are facing south, but not necessarily in the same order. J, who sit at one of the extreme end of the row, sits third to left of M. J जो कि एक एंड पर बैठता है, वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठता है M से। यही बोला है आपको। J, who sit at one of the extreme end of the row, sits third to left of M. देखिए एग्जाम में इतना फास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा होगा सर इतनी फास्ट पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको इतनी फास्ट ही पढ़ना पड़ेगा अगर दूसरों से आगे बढ़ना है तो बोला था जे हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, ये हमने बना दिया यहाँ पर। देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में एक पर्सन बैठता है। ओ हु इज नॉट नेबर ऑफ जे, ओ जो कि जे का नेबर नहीं है, मतलब डेफिनेटली ओ जो है वो इसी तरफ आएगा एम के राइट, क्योंकि देखो एम से इस तरफ एक छोड़कर ओ जे के बगल में नहीं हो सकता। तो ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, एम से एक छोड़कर ओ, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना। पर्सन सिट एट एक्सट्रीम एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड वाले जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, एम के अगल बगल वाले जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ के, पी जो है वो थर्ड टू राइट में बैठता है के से। के हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड जे, के जो कि ओ और जे का
इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 2% सिट बिटवीन पी एंड एल, पी और एल के बीच में 2% बैठे हैं, तो भाई ये चीज भी यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये चीज आपको ऐसे लिखनी चाहिए थी, ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है, धीरे धीरे बढ़ेगी। जब आपको पता है पी से 2 छोड़कर के ऑलरेडी हो चुका है, तो पी से 2 छोड़कर एल डेफिनेटली दूसरी साइड ही होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि राइट में होगा, मैं ये बोल रहा हूँ पी से 2% छोड़कर एल एक साइड होगा और दूसरे साइड में के होगा। अब वो साइड कोई सा भी हो सकता है। ओ इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन, ओ जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है, किससे, एन से। एन हु फेसेस साउथ, एन जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो भाई साउथ की तरफ फेस कर रहा है एन, यहां पर लिख देते हैं हम कि ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है। और ओ किस तरफ बैठा है, ओ इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन, तो एन से इस तरफ हो जाएगा ओ, ऐसा, क्योंकि ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है। मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन कैन नॉट फेस सेम डायरेक्शन, मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन मतलब दो लोगों से ज्यादा सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। एल एंड क्यू फेस द सेम डायरेक्शन, एल और क्यू दोनों का सेम डायरेक्शन। चलिए कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एकदम फटाफट जल्दी, कहां से स्टार्ट करोगे, 3 3 6 7, मुझे तो मिल गई मेरी कंडीशन, आप बताइए कौन सी कंडीशन लगाना है। जेएमओ, देखिए पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ा सा ना आपका दिमाग का एक्सरसाइज होगा, तो थोड़ा अभी सब कुछ भूल जाओ, पेन कॉपी सब छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सोचो। कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, होने दो, आज होगा कल होगा परसों से बंद हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज करते दर्द होता है ना भाई, 2 दिन दर्द होता है, फिर करते रहो करते रहो करते रहो, दर्द गायब, बस वही चीज है, करते रहो सब कुछ गायब हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जे एंड पर है, आपको नहीं पता कौन सा एंड है, सिर्फ सोचना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नजरें हैं इधर होनी चाहिए, कमेंट्स वगैरह मत देखना। जे एंड पर है, 2 छोड़कर एम है, 1 छोड़कर ओ है, ठीक है। एन साउथ देख रहा है, तो एन से इस तरफ ओ होना चाहिए, एन से इस तरफ ओ होना चाहिए। अब सबसे पहले ये वाली चीजों को देखते हैं हम, ये जो के है भाई, ओ के अगल बगल इधर इधर तो आ नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली मुझे यही कहीं पर रखना पड़ेगा। भाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही पर्सन है ना, और 8 भी ले लो, चलो एक छोड़ के ये हम पर भी ले लो। तो अगर आपको 8% चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं यहाँ पर 2%। तो सोचो कि भाई के जो है वो ओ और जे का नेबर तो है नहीं, तो ओ का नेबर अगर के नहीं हो सकता, जे का नेबर अगर के नहीं हो सकता, तो क्या मैं के को यहाँ पर ले सकता था, नहीं ले सकता था। मतलब के क्या होगा, डेफिनेटली एंड पे होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ एक बार, क्या के एंड पर होगा, हाँ या ना। सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है हमको, और कुछ नहीं करना है, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, देखते देखते आप सॉल्व कर दोगे बिना लिखे कुछ। नो, फिर से देखिए, भाई आपको पता है कि जे एंड पर है, अगर ये इस तरफ डायरेक्शन में होगा, तो 1 2 3 4 5, ये एक ऑलरेडी 6 हो चुका है, 7 और 8। अब देखिए यहां पर अच्छे से आप इस चीज को, कि आपको पता है कि ये जो के है वो यहां पर नहीं हो सकता और यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर इस के को मैं यहां पर लेता, तो 2 छोड़कर आप पी सेट नहीं कर पाते, मतलब यहां पर भी नहीं होगा, तो भैया के यहां नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता इतनी जगह पे, तो के एंड पर होगा ना। कैसे कर दे रहे हो नो वालों, दिमाग लगाओ भाई, के एंड पर ही होगा, 101%, 101% के एंड पर होगा, ये आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाकर बता सकते हो कि के यहां पर होगा। रख दो भैया के को यहां पर, के से 2 छोड़कर पी चाहिए था, 2 छोड़कर पी को यहां पर रख दो, पी से 2 छोड़कर एल चाहिए था, पी से 2 छोड़कर एल को यहां पर रख दो। एन से इस तरफ होना चाहिए ओ, इस तरफ, तो एन यहां पर हो जाएगा, ये 2 छोड़कर ओ है, बचा क्या आपके पास, क्यू बचा था, क्यू को यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डायरेक्शन बस सेट करना है हमको, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ देख कर, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। वो पॉसिबिलिटी बना रहे हैं ऊपर नीचे, 2 लाइन 3 लाइन, कोई 2 2 पेज भी भर देते हैं, ऐसा क्यों करते हो यार, दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग दिया है आपको, यूटिलाइज करो, बहुत जल्दी चीजें बनेंगी, बहुत जल्दी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने की देर है, अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ जाती है। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस से ही हमारी चीजें इंप्रूव होती है। भाई मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे टाइम लगता था थोड़ा सा,
करते 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 इधर उधर वीडियो देखे, समझे, कुछ समझ में आया नहीं आया, फिर उसके बाद थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज करना चालू, सोचना चालू, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सबसे ज्यादा तो आपको ये सोचना चाहिए, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो प्रैक्टिस जब आप करते हैं ना, तो इस चीज पर फोकस करिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाने पर फोकस मत करिए। कि आप लोग गलती पता है क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की यही होती है कि बस वो क्वेश्चन लेकर बैठ जाते हैं। हाँ, 10 पजल बनाने, एक पजल बना 2-3 मिनट में, चले गए दूसरे पे, फिर दूसरा बन गया, तीसरे पे चले गए, चौथा, पांचवा, छठा, 10 बन गया, हो गया भाई, आज पजल की प्रैक्टिस हो गई। कुछ नहीं हुई भैया, प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस किया आपने? आपने दिमाग लगाया नहीं, क्वेश्चन बना लिया, बस हो गया, खत्म। सोचो ना नया, सोचो नया, तब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, मेंस लेवल के क्वेश्चंस में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा उस चीज से। तो इस चीज को करना चालू करो, क्योंकि ये चीजें ना बाद में समझ में आएगी जब मेंस देने जाओगे। और पलटने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया है आपका, क्योंकि एन साउथ में देख रहा है ना, और इसी तरफ में ओ होना चाहिए था, तो पलटने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो, ये जे हो गया, ये एल हो गया, ये एन हो गया, एम पी ओ क्यू और के। ठीक है। अब आपको पता था ना कि एन साउथ की तरफ देख रहा हो, इस तरफ ओ होना चाहिए था, मतलब ये डेफिनेटली सही है। आपको इसको पलटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली जे इसी एंड पर होगा। अगर एन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा होता और ओ जो है वो इस तरफ आ रहा होता, तब हम उसको ऐसा पलट देते, तो पेज को ऐसा पलटते जब आप घुमा के, तो कैसा हो जाता? बस वही चीज है। वो चीज भी धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो डायरेक्शन अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे सेट करेंगे भाई, जल्दी जल्दी बताओ। डायरेक्शन कैसे कैसे सेट करेंगे यहाँ पर, कैसे सेट करेंगे डायरेक्शन? देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था आपको शुरुआत में, जे हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो वो एम के थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है, तो जे अगर थर्ड टू लेफ्ट में एम के, मतलब डेफिनेटली एम ऊपर की तरफ देख रहा होगा, देख रहा होगा ना भाई, एम ऊपर की तरफ। और कौन सी कंडीशन आपको दी हुई थी इसके अलावा, आगे देख लेते हैं। देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ हु इज नॉट द नेबर ऑफ जे, पर्सन सिट एक्सट्रीम एंड्स फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पर्सन फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, वो तो हमने लिख ही लिया था। और कौन सी कंडीशन थी, इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एम के इमीडिएट नेबर ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। अगर ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा। अब देखो, दो से ज्यादा सेम हो नहीं सकते, तो ये दोनों ऊपर, तो ये नीचे हो गया, हो गया। और क्या बचा आपके पास, देखो आगे देखते हैं। टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एल, ओ इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है, ये भी हो गया था। एन हु फेसेस साउथ, एन साउथ की तरफ देख रहा है। मोर देन टू पर्सन कैन नॉट फेस सेम डायरेक्शन, एल एंड क्यू फेस सेम डायरेक्शन। चलो बताओ आपका, आप इसके बाद क्या चीज को सेट करोगे? कौन सा डायरेक्शन फेस करा हुआ? के साउथ कैसे? के साउथ कैसे, कोई बता सकता है के साउथ कैसे होगा? के राइट में क्या, के राइट में? यहां पर देखो क्या बोल रहा है आपको, पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ के थर्ड टू राइट में पी है, तो ये नीचे की तरफ दिखेगा, तभी तो थर्ड टू राइट में पी होगा। अब देखो एंड वाले क्या है, ऑपोजिट है, तो अगर ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा। अब देखो, ये दो, ये नीचे देख रहा है, ये भी नीचे देख रहा है, तो ये भी नीचे देखेगा, तो तीन लोग हो जाएंगे, हमको सिर्फ दो चाहिए थे, तो ये ऊपर की तरफ देखेगा। और एल और क्यू का डायरेक्शन क्या है भाई, एल और क्यू का सेम था, तो अगर क्यू ऊपर की तरफ देख रहा है तो एल भी ऊपर की तरफ देखेगा। क्वेश्चन सॉल्व। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे। मेरा प्लस का बैच चालू हो रहा है दोस्तों बहुत जल्द, 8 जून से। तो अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, BC10 का। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी टीचर की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, चाहे आप वाईफाई स्टडी की क्लासेस अटेंड करो, चाहे आप मेरी क्लासेस अटेंड करो, चाहे आप आशीष सर की करो, कपिल सर की करो, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी टीचर बैंक के लिए पढ़ाते हैं, आप किसी की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इस कोड को इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और सारा कुछ एक्सेस भी मिल जाएगा, पुराने कोर्सेज का भी एक्सेस मिल जाएगा, नए कोर्सेज का भी एक्सेस मिल जाएगा। पुराने जो कोर्सेस हैं, मतलब मेरे जितने बैचेस अभी तक खत्म हो चुके हैं, 20 बैचेस खत्म हो चुके हैं करीब करीब, वो भी आप देख पाओगे। आगे आने वाले समय में मैं बहुत सारे और भी बैचेस लाऊंगा, वो भी आप देख पाओगे। अभी करेंटली मेरा मेंस के बैचेस चल रहे हैं, वो अगर आपने नहीं देखा है, प्लस वाले स्टूडेंट हो और अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि मेंस लेवल क्या होता है वो आपको समझ में आएगा वहां पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मजा आया कि नहीं क्लास में? 1 मिनट में रिफ्रेश करो, बातें करते, थोड़ा सा वेट करिएगा, भगना नहीं, 2 मिनट की बातें करूंगा, ज्यादा नहीं। चलिए, तो बताइए जल्दी से भाई, मजा आया कि नहीं क्लास में? मजा आया, चलो बहुत बढ़िया भाई। तो
ये क्लासेस चलती रहेंगी, इनको जरूर देखते रहिए दोस्तों। देखिए मेन चीज ये होती है कि आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर सोचो कि 2 4 5 क्लासेस देख लेते हैं बस ऐसे ही चले जाते, ऐसा मत करो दोस्तों, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। आपका करियर है, आपको करियर बनाना है अपना। भाई मेरे टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं किस टीचर को फॉलो कर रहा हूँ किसको नहीं कर रहा हूँ, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है यार। आपको सोचना है, आपको सोचना है भाई आपको किससे समझ में आता है। मैं ये भी नहीं बोलता कि आप मुझे फॉलो करो, मैं ये भी नहीं बोलता कि आप उसको मत फॉलो करो या उसको करो। आप खुद सोचो आपको किसको फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम कैसा है, लेवल कैसा है, जज आप करो। आपको जहां समझ में आता है आप वहां फॉलो करो। बस ये है, इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद मेरी ये बात याद रखना और मैसेज जरूर करना, ठीक है। चलिए, तो 8 जून से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो 10 बजे से 11:30 बजे तक डीआई का बैच रहेगा, जिसमें हम 100 डीआई करेंगे। 100 डीआई यानी एक में 5 क्वेश्चन रहते हैं तो 500 क्वेश्चन, और 100 डीआई में आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है। कोड है BC10। इसमें आप सारे कोर्सेज देख पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यही 2 कोर्सेज देख पाओगे। आप हर कोर्सेज देख सकते हो, जितने भी कोर्सेज मेरे आएंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके जून के कोर्सेज हैं, जून और जुलाई के। अगस्त में भी कोर्सेज आएंगे, जुलाई में भी एक बड़ा बैच लॉन्च होने वाला है, वो भी आप देख लोगे। फिर IBPS PO के लिए भी बैचेस आएंगे, RRB PO के लिए भी बैचेस आएंगे, तो सारे बैचेस आप अटेंड कर पाओगे। 3 दिन होगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। मंडे ट्यूसडे वेंसडे को ये वाली क्लासेस, रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग, बेसिक टू एडवांस, पूरा एडवांस मतलब कि प्रीलिम्स लेवल पे। तो प्रीलिम्स लेवल के पूरे क्वेश्चंस अगर आपको करने रीजनिंग के, तो ये 1:30 से 3 बजे तक होगा। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है सर ये तो प्रीलिम्स से मेंस कब करेंगे। भाई मेंस का बैच जुलाई में फिर से मैं लॉन्च करूंगा, तो आपको अलग से उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वन टाइम। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, एकदम बिगिनर्स हैं, वो 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं, और जो ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं बहुत, तो वो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं। इसकी फीस 6000 है, लेकिन इसकी फीस 12,000 नहीं है, 7,200 है। तो इसलिए डिस्काउंट रहता है, ज्यादा डिस्काउंट मिलता है इसमें, इस वजह से आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब रिकमेंडेड है। इसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास कल करेंगे 10:30 बजे, कल 10:30 बजे, ठीक है। तो मिस नहीं करिएगा। ये हार्डली आपको 1080 रुपए का डिफरेंस रहता है, 1 साल ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो खत्म करते हैं दोस्तों सेशन को, मिलिएगा कल के सेशन में, मिस नहीं करिए भाई, आते रहिए, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, दोस्तों को भी बुलाइए। ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है, नई नई चीजें सीखेंगे पजल में, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मिनिमम पॉसिबिलिटी, प्लस क्रॉस वाला रूल, बॉक्स वाली ट्रिक, अभी बहुत कुछ चीजें हैं पजल में जो हम सीखेंगे। तो रेगुलर आते रहिए, ये जब तक क्लासेस चलेंगी तब तक आप रेगुलर आते रहिए। आपकी छुट्टी है ना, आज छुट्टी है, आज और कल छुट्टी है मेरी, लेकिन कल फिर मैं क्लास लूंगा 10:30 वाली, तो जरूर आइएगा 10:30 क्लास, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। हाँ, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बस देखते जाइए, मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अच्छा, बैंकिंग क्रॉनिकल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और यूट्यूब चैनल, और बैंक प्रो पर है अभी एक 12 बजे से सेशन है, 12 बजे से। अगर आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं मुझसे, तो 12 बजे बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर मेरा एक सेशन होने वाला है। उस सेशन में मैं आप लोगों मतलब आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे मैं उनके रिप्लाई करूंगा। अगर आप अपना क्वेश्चन नहीं भी पूछ पाते ना, सिर्फ आप सुनेंगे तो भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर तरीके के डाउट जो होते हैं उनको मैं वहां पर कवर करूंगा, कि आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या करना चाहिए। तो जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के, वहां पर आप पूछ सकते हैं। पर ऐसा नहीं कमेंट किए जा रहे सर मेरा रिप्लाई, मेरा रिप्लाई। जिसका भी रिप्लाई आ रहा है शांति से सुनो, आपको बहुत कुछ वहां पर चीजें सीखने को मिलेगी, पता चलेंगी कि प्रिपरेशन में क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।